हम्म। सही तो है। फैन ऑन कर दो। फैन ऑन कर दो। ऊपर से थोड़ा सा कट रहा। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरली आईआईटी जी एडवांस, जी मेंस में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन रहते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th के लिए नहीं है, ये क्लास 12th के सिलेबस में भी नहीं है। ये जो मेनली है वो आपको आईआईटी जी का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, या कभी कभी नीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो है क्या टॉपिक क्या है, हम लोग आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो एस्फीयर, चार्ज चार्ज हॉलो स्फीयर एंड चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से, कि उसके इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होंगे, आउटसाइड में क्या होंगे, और उसके नेचर कैसे होंगे, जो ग्राफ का जो होगा उसका फिनोमेना, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू charge a hollow spherical cell at a particular point x at a distance of at a distance of x, where x is the greater than the r is the radius of the spherical cell। तो इसके बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन एवरीवेयर जब भी आपका आईआईटी का एग्जाम हुआ है इससे क्वेश्चन एवरी टाइम रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉलो स्फीयर को, देखते हैं कि हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग सॉलिड स्फीयर को। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी इंफॉर्मेशन दे रखा है मैंने ये फेसबुक पे भी शेयर कर रखा था। और आप लोग को पता है कि 10 बजे से क्लास था, तो मैं लाइव हो गया हूँ। और होप दैट कि जिनको भी पढ़ना होगा वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना हो नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें तो जो काम करना है करना है। हाय एवरीवन, ज्वाइन मी। ओके, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर है। केस जो है हमारा वो क्या कर रहा है कि केस फर्स्ट कर रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point
on the axis of hollow sphere, on the axis of a hollow sphere, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये देखना है। ठीक है कि एट ए पॉइंट, कहीं पे किसी भी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये देखना है कि कोई हॉलो स्फीयर है तो उसके एक्सिस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक चार्ज हॉलो स्फीयर है। चार्ज करने का मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ हॉलो स्फीयर लाइक दिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, बट IIT जी नीट मेंस इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है, हाँ तो देखिए ये कोई हॉलो स्फीयर है, चार्ज हॉलो स्फीयर है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से पार्टिकुलर पॉइंट P है जो क्या है x डिस्टेंस पे है, कहाँ से, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। ये क्या है, आपका एक बॉल जो होता है, जो टेनिस बॉल है या फिर आपका फुटबॉल है, उस तरह का एक बॉल है। हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो क्या है x डिस्टेंस पे है। ये जो हॉलो स्फीयर है इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस r है। तो लेट अस कंसीडर, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमें इस तरह से कट करनी पड़ेंगे। ये लेट अस कंसीडर कि ये जो है हमारा एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसका रेडियस क्या है, y है। ठीक है, एंड इसका एक्चुअल रेडियस क्या है, इसका एक्चुअल रेडियस जो है वो r है। इसका एक्चुअल रेडियस कितना दे रखा है, इसका एक्चुअल रेडियस ये हो गया आपका, सपोज दैट कि ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने काटा है वो थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो आपका बनाया है एलिमेंट्री पार्ट जो हमने लिया है वो क्या कर रहा है, ये डी थीटा बना रहा है। ठीक है, एंड इसका रेडियस कितना है, इसका जो स्फीयर का रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर देखें तो इस एलिमेंट्री पार्ट से कितना डिस्टेंस पे है उसको देखें, तो ये एलिमेंट्री पार्ट है, यहां से हमने मान लिया कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है x, इसका डिस्टेंस p है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर हो गया O, ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया P, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या है, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। उसके पूरे ही सरफेस पे चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट x है डिस्टेंस, ठीक है, जो r से अभी ग्रेटर दिख रहा है, फिर हम इनर के लिए भी लेंगे, बाद में कंसीडर करेंगे। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि जब x है तो इस डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको आज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें x पता है, ये अगर ये आपका r है तो ये भी r होगा। ठीक है, एंड ये मान लिया कि ये हमारा स्मॉल r है। स्मॉल r इज अ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, जैसे जैसे एलिमेंट्री पार्ट इधर की ओर आएगा तो घटेगा, इधर जाएगा तो दूर होगा तो घटेगा। अब ये एलिमेंट्री पार्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट है, ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट है। लेट अस कंसीडर इस एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ है वो कितना है, dl है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यदि हम इसके बारे में देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमने इससे पहले आप लोगों को पढ़ा रखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब पूरे ही सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कि यूनिट एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस
स्फीयर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, ऐसे। अगर इसके टोटल चार्ज जो है क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4πr²। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट जो लिया है उसका एरिया क्या है। ठीक है, तो डी ए इज द एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ स्फीयर। ये एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया अगर देखें तो ये देखिए, ये जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है इसका रेडियस कितना है, y है, और टोटल लेंथ अगर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πy सरफेस, यानी कि पैरामीटर ऑफ द सर्किल, दैट मीन्स 2πy, एंड थिकनेस कितना है dl, तो ये हो जाएगा हमारा dl। दिस इज द एरिया। ठीक है, अब किसी भी कर्व का अगर कोई कर्व इस तरह से है और ये इसका लेंथ dl है और ये एंगल डी थीटा बना रहा है, ये रेडियस r है, तो dl इक्वल टू क्या होता है, r इंटू डी थीटा। एवरीवन नोज दैट अबाउट इट। क्या हो जाएगा हमारा, dl इक्वल टू हो जाएगा r इंटू डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2πy, एंड dl के जगह पर क्या रख सकते हैं, r इंटू डी थीटा। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल पैरामीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारा वेरिएबल पैरामीटर है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कन्वर्जन हो रहा है। इसमें वो अभी जो क्लास ले रहा हूँ उसका लिंक शेयर कर दो ना इसके ऊपर, तो चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास लाइव स्ट्रीम जाने की वो नहीं है, इसीलिए वो नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, तो उसको शेयर कर दो। ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये शेयर हो जाएगा उसमें। जो मैंने पहले लिंक शेयर किया था उस पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ मैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो मैं उस पर आपको लिंक शेयर किए देता हूँ ताकि आप जो एक्चुअल में लाइव क्लासेस चल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकें। आई थिंक वो बंद हो चुका है, वेटिंग वाला वो बंद हो चुका है, वो आएगा नहीं ना, क्योंकि वो नहीं आएगा, यही चलेगा। तो जिसको पता है वो सर्च कर लेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसको क्लास अटेंड करना होगा वो सर्च कर लेगा, उसे पता है कि भाई 10 बजे से क्लास है तो वो सर्च कर लेगा, टेंशन मत लो। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये आया, अब इसको क्या करें, इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा, अब देखिए y का वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस ट्रायंगल में हम कंसीडर करें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो ये ट्रायंगल है आपका, ये ओ ए और इसको मान लीजिए सी, तो क्या आ जाएगा ओ एस सी इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि ओ एस सी में साइन थीटा इन ट्रायंगल ओ ए सी, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा y अपॉन r, सो y इक्वल टू व्हाट इज r साइन थीटा। क्लियर। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि 2πy
एंड आर के जगह पर हम क्या रख दें, सॉरी वाई के जगह पर रखेंगे, वाई के जगह पर रखेंगे हम आर साइन थीटा। वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा एंड ये क्या है आर डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अभी तक हमने क्या निकाला, ओनली सरफेस एरिया निकाला है, ठीक है। अब ये है कि टोटल सरफेस एरिया पे ये चार्ज है, ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया पे ये चार्ज है, तो इस सरफेस एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा, इस एलिमेंट्री पार्ट पे जो चार्ज है वो निकल जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया डी, एंड दिस वन इज इक्वल टू व्हाट कि 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू क्या है हमारा, ये है सिग्मा का वैल्यू। तो सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी ए, डी ए का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, डी ए इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारा कि 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 से 2 से 4 जा, ठीक है। तो हमें क्या निकल गया, डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा जो डी क्यू आ गया वो हो गया कि डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द magnitude of the charge on the elementary part of the spherical shell, ठीक है। it is the चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट की, इसकी वजह से। यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, उस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से हमने निकाला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल के हमने निकालने के लिए हमने स्मॉलर चार्ज निकाल लिया। अब उस चार्ज को हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट को, फिर वाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये लिंक शेयर कर दिए हैं, बाकी जो लोग वेट कर रहे होंगे ताकि उस पर ज्वाइन कर ले। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं। तो अब जब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ये एलिमेंट्री पार्ट का जो एलिमेंट्री पार्ट था उस पर कितना चार्ज है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ये चीजें हम फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया, उसका हमने ये निकाला कि इस पे कितना चार्ज है, क्योंकि टोटल पे चार्ज कितना था, क्यू था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जो ये एलिमेंट्री पार्ट है उसके एरिया से हमने निकाल लिया, उस एरिया को क्या किया, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें स्मॉलर डी क्यू का वैल्यू निकल गया कि इस एलिमेंट्री पार्ट पे कितना चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो उसको मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब डी वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू elementary part of
इलेमेंट्री पार्ट ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट इंटू व्हाट, कहां से कहां तक, ये डिस्टेंस हमें लेना। ये देखिए यहां से लिया तो ये डिस्टेंस हमें आर लेना है, ये आर। अब रही बात की आर क्या है, तो आर को निकालने के लिए हमें यह कोसाइन रूल लगाना होगा, ठीक है। तो इस आर को अगर निकाले तो आर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखिए अगर इसमें देखें कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2rx। इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल बोलते हैं। इसको कोसाइन, बाय द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको देखें तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए वर्कआउट करने के लिए। तो इसको डी क्यू का वैल्यू क्या आया हमारा, जो डी क्यू का वैल्यू है वो है, मैं यहां रख रहा हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा डी क्यू है, ठीक है, ये हमें डी क्यू आया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें आर निकालना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू अगर इस रेशे से कोसाइन रूल जो हमने लगाया है उस कोसाइन रूल के बेस पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2rx कॉस थीटा। एंड इसको जब इधर ले आए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx सॉरी कॉस थीटा। ये आया हमें किसकी वैल्यू, ये आ गया हमें आर का वैल्यू। यही तो हमें चाहिए था, किस एलिमेंट्री पार्ट कहाँ है, आर डिस्टेंस पे, ये आर चाहिए था, ठीक है। अब इस आर को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और क्यू का वैल्यू, तो ये जनरल एक्चुअली में आएगा क्या, ये आ जाएगा आपका डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2। तो इसको हमने डाल दिया व्हाट, क्यू बाई 2। ये हो जाएगा हमारा क्यू बाई 2 एंड साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई एक्सप्लेन नॉट, ठीक है। एंड आर के जगह पे हम क्या रख दे, ये रख दे, ये है हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। आप देखेंगे जितने भी लेक्चर आपको देखेंगे यूट्यूब पे, रेयर एंड रेयर किसी ने ये कैलकुलेशन किया है, इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये कैलकुलेट करके दिखा सकूं, ठीक है, ताकि आप इसको फाइंड आउट करें और इसके केस स्टडी कर सके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पिछली बार भी आईआईटी में आया है और हर बार आईआईटी जी में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्यू बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि क्यू अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट, एंड ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा डी थीटा, एंड रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना। डीबी क्या है, स्मॉल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप किसकी वजह से हुआ है, दिस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से। अगर हम इस y को इंटीग्रेट वैल्यू अगर पुटअप करें, ये थीटा जो वैल्यू कहां से 0 से लेके पाई तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या होगा, पूरा ये स्ट्रिंग, पूरा जो ये देख रहे हैं होलो स्फीयर, उसमें से नंबर्स ऑफ स्ट्रिप जुड़ के क्या करें, पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जब ऐसे होगा तो 0 और जब ये हो जाएगा तो 180, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करें उसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये आर का वैल्यू है तो इसको आप यूटिलाइज कीजिए कि कैसे करें। लेट अस कंसीडर, हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर z इज इक्वल टू जो आपका आर स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे मानते हैं आर को ही तो कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें
आर को ही फाइंड आउट करना था ये, तो हम इसको मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। ठीक है, अब जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी जेड स्क्वायर अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी थीटा, क्योंकि रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन चलेगा, हमें डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। हियर एक्स इज आल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है आपका आर है, दिस वन इज आल्सो जीरो। और ये क्या हो जाएगा आपका आर एक्स इज कांस्टेंट, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2rx एंड ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। आई होप कि ये क्लियर होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में। डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर इज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का इज कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। ये आर एक्स क्या है, कांस्टेंट है। कॉस थीटा को जब डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2rx साइन थीटा। अब यहां पे देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2z आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा कि 2z dz इज इक्वल टू 2rx, और ये डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या वैल्यू मिलेगा कि z डी जेड एंड इस आर एक्स को नीचे ले आए अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि साइन थीटा डी थीटा। इसका मतलब कि साइन थीटा डी थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, जेड डी जेड रख सकते हैं। और इस ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हम ले जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो जेड इक्वल टू क्या रूट अंडर दिस वन रख सकते हैं, यानी कि जेड के इसके जगह पे हम जेड पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा क्यू इनटू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट जेड डी जेड अपॉन व्हाट आर एक्स। ये क्या आया हमें, ये आ गया हमारे साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू क्यू है। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 8 पाई एक्सप्लेन नॉट, एंड इसके जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग जेड रख सकते हैं, ये तो ये हो गया हमारा जेड। अब देखिए ये जेड जो है ऊपर नीचे जेड क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जेड और ये जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली डी, आपका डी जेड वेरिएबल बच जाएगा, आर एक्स तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा, यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे चले। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये जो नीचे का जो वेरिएबल पैरामीटर था इसको हमने एक ऐसे टर्म में कन्वर्ट किया ताकि वो इजीली हमें इंटीग्रेट हो। हमने जेड इक्वल टू मान लिया दिस वन, जेड स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया, रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन होगा डी जेड स्क्वायर अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी थीटा। ये कांस्टेंट टर्म हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू जीरो हो गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दोनों तरफ क्या हो गया ये 2 और यहाँ का 2, दोनों 2 कैंसिल हो गया, तो जेड डी जेड इक्वल टू आर एक्स साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, जेड डी जेड अपॉन आर एक्स नीचे आ गया तो क्या हो गया साइन थीटा डी थीटा। तो यहां पर जो साइन थीटा डी थीटा था इसके जगह पे हमने जेड डी जेड डाल दिया। ठीक है, क्यू ऑलरेडी था ही, इसके जगह पर जेड डाल दिया, तो ये कैंसिल आउट के ये वैल्यू आ गया। चलिए मैं अब हटाऊं इसको ताकि आगे मैं लिख पाऊं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा अब जो हमारे पास जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हो जाएगा कि dv स्मॉल dv इज इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू q अपॉन व्हाट आर एक्स एंड 8 पाई एक्सप्लेन नॉट आर एक्स एंड व्हाट दिस इज द dg। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि हमने जेड स्क्वायर इक्वल टू माना था क्या, अब इसको अभी हमें करना होगा, जेड स्क्वायर जेड इक्वल टू माना था रूट अंडर व्हाट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कॉस थीटा। ठीक है,
अब जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, तो ये क्या आ जाएगा हमारा रूट अंडर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो वैल्यू होगा ये क्या होता है प्लस माइनस, तो इसको प्लस, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मोड के अंदर डाल देते हैं कि आर माइनस एक्स, ये डिपेंड करेगा कि एक्स का वैल्यू बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब देखिए जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाए, क्योंकि थीटा कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा उसको देखें, तो पाई का वैल्यू जब हम डालेंगे तब क्या हो जाएगा, थीटा जब हम पाई डालेंगे तो कॉस पाई का वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसके रूट के अंदर का क्वांटिटी जो आएगा, इन दैट केस जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी वैल्यू निकाल प्लस माइनस, मतलब मोड के अंदर हम डाल देते हैं आर प्लस एक्स। इज इट क्लियर कि थीटा के 0 वैल्यू के लिए क्या वैल्यू आएगा और थीटा के पाई वैल्यू के लिए क्या वैल्यू आएगा। अब हम जब निकालेंगे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस हॉलो स्फीयर, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, तो हमारा टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा कि नेट पोटेंशियल जो होगा इसकी वजह से कितना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टोटल कैलकुलेशन किया है। अब देखिए अब क्या हो गया, V एट P मतलब नेट पोटेंशियल ड्यू टू a hollow sphere, hollow sphere, hollow charge, hollow sphere charge due to charge hollow sphere at their axis। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट आर एक्स, एंड ये इंटीग्रेट कर देंगे हम dz को कहां से कहां तक, dz को हमने क्या किया, जो dz है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब z इक्वल टू क्या था आपका, थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या आया था आपका कि r माइनस एक्स, जब थीटा इक्वल टू पाई तो ये क्या आ गया आपका r प्लस एक्स, लोअर एंड अपर लिमिट हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट आर एक्स, एंड dz का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो z और इसका लोअर लिमिट r माइनस एक्स का मोड, एंड ये क्या आ जाएगा r प्लस एक्स का मोड। मोड क्यों लिया है, क्योंकि मोड ऑलवेज क्या करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड के वजह से मोड ले रखा है। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट दूसरी बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा कि Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट आर एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा मोड आर प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा मोड आर माइनस एक्स। ये आया हमें क्या आया, ये आया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे केसेज कि कैसे वेरी करता है, एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, उस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से पहले हमने निकाला कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, फिर उस एलिमेंट्री पार्ट को जो थीटा के साथ वेरी कर रहा था, इस थीटा को हमने 0 से लेके 180 तक इंटीग्रेट कर दिया। तो ये थीटा जब 0 होगा तो यहाँ पे जब 180 आएगा तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्री पार्ट जो हमने काटा इस तरह के स्ट्रिप कट के जुड़ जाएंगे, तो सारे वैल्यू हमें फाइंड आउट हो, मानी कि टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप कि जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, 5 वाचिंग है, तो होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं केस, देखते हैं अभी क्या है केस कि x इज ग्रेटर देन r, क्या है ये P पॉइंट क्या है हमारा आउटसाइड है, मतलब x इज ग्रेटर, तो दो केसेस इसमें बनेंगे कि x इज ग्रेटर देन r एंड x इज लेस देन r। यस,
भतेंद्र भारतेंद्र गौड़। यस, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आईआईटी जी में एडवांस में पिछले बार भी आया, हर बार आता है ये। आपको आईआईटी जी में पूछता ही पूछता है, जी में जितने भी बार भी आए हैं इससे क्वेश्चन पूछेंगे, वही पूछेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक बेसिक इक्वेशन लाया, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इसका केसेस देख रहे हैं। ओके तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका केस जो है, वो केस फर्स्ट देखते हैं। जब क्या होगा, हमारा जो आर है, आर इज लेस देन एक्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन, यहां पर क्या अभी जो पी पॉइंट यहां है, तो हमारा क्या है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, जब हमारा क्या हो रहा है, x यानी कि पॉइंट P जो है, कोई पॉइंट P जो हमने लिया है वो कहां है, R से ग्रेटर है, मतलब इस स्फीयर के आउटर साइड में कहीं पे रखा हुआ। अब जरा सा देखिए, अगर इस बेसिक इक्वेशन को हम देखें तो क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब है दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू आएंगे हमारा, अब इसको देखते हैं, तो Vp यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट आर एक्स, एंड ये क्या है हमारा मोड का क्वांटिटी, तो आर प्लस एक्स, मतलब कि ये अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखा जाएगा। मोड आप लोग जानते होंगे कि मोड कैसे ब्रेक करते हैं हम, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां क्या आर माइनस एक्स, जैसा कि एक्स ग्रेटर है तो आर माइनस एक्स जो मोड के अंदर का क्वांटिटी क्या है, ये निगेटिव क्वांटिटी हमें फाइंड आउट होगा। क्यों, क्योंकि एक्स ग्रेटर है तो जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो क्या होगा, हमें निगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना, मोड ब्रेक करते हैं तो यही कंसेप्ट लगता है। ऑलवेज मोड ब्रेक जब करते हैं तो अगर हमारा निगेटिव रिजल्ट आता है तो क्या करते हैं, हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑलरेडी माइनस पहले से है और एक माइनस और आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ। क्यों, क्योंकि मोड को हम ब्रेक कर रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आर माइनस एक्स। ये समझ में आया कैसे हुआ, होप दैट। देखिए ये मोड के अंदर का क्वांटिटी अभी क्या आ रहा है, ये हमारा क्वांटिटी आ रहा है निगेटिव जब x इज ग्रेटर देन r, ठीक है। यहां पर क्या आर माइनस एक्स, इसका मतलब ये निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन पहले पुटअप कर देते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये देखिए, तो माइनस को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस को हम यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आर माइनस एक्स, जब हमने मोड ब्रेक किया तो ये आया, ठीक है। अब इस x को, ये जो x है, ये दोनों x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो r प्लस r क्या आ जाएगा हमारा, 2r आ जाएगा। केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि जब आपका क्या है, जो पॉइंट P है वो आउटसाइड द स्फीयर है, x इज ग्रेटर देन r। अब जब आपका x कैंसिल आउट हो गया तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसका मतलब है कि Vp यानी कि नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P वेयर पॉइंट P इज आउटसाइड द होलो स्फीयर, इन दैट केस क्या हो जाएगा, Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट एंड r इंटू एक्स, एंड इंटू क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r। अब ये r कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 4 जा तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट x। ये देखिए ये रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या बताता है, इससे क्या कंक्लूजन हमें मिलता है। मेन जो होता है फिजिक्स का पार्ट, ये कंक्लूजन ही होता है कि रिजल्टेंट जो निकला उससे क्या हमें फाइंडिंग मिल रहा है, उसको देखना मेन पॉइंट यही होता है। इससे क्या होता है आपको याद रहेगा, इससे क्या फाइंडिंग मिला हमें कि यदि कोई भी चार्ज स्फीयर है, जो चार्ज स्फीयर है, अगर उसके आउटर साइड में आपने कोई पॉइंट लिया तो ये चार्ज स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके सराउंडिंग स्पेस में हम लोग जब पोटेंशियल निकालते तो क्या होता था कि Q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट, और जो भी डिस्टेंस होता था वो लेते थे। तो जब ये आपका x क्या होगा, r से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, इस स्फीयर से बाहर होगा, तो दिस स्फीयर इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज हैविंग
चार्ज कितना है, जिसपे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा कि 2 पॉइंट चार्ज का, जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, सपोज दैट कि ये कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू और यहां पॉइंट पी पे हमें एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना, तो इस केस में भी क्या निकालेंगे, यही फॉर्मूला आएगा कि क्यू अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट एक्स, यही तो होता है। तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ we will take any point P which where x is greater than r, x क्या है, distance from the center on the axis of the hollow sphere, where x is greater than r, in that case the hollow sphere behaves like a point charge। ठीक है, ये क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और यहां पर जो पोटेंशियल आएगा एक इस तरह से आएगा। क्लियर? ठीक है। अब जैसा देखिए केस सेकंड हमारे पास अभी बचा हुआ कि सेकंड केस में क्या होगा। सेकेंड केस क्या कहता है कि जब इफ केस सेकेंड कह रहा है कि इफ r इज ग्रेटर देन x, जब आपका r क्या है, x से बड़ा है, मतलब ये पॉइंट P अब यहां पे नहीं है, अब ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, इनसाइड द हॉलो स्फीयर आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट यहां से उठा और अंदर को कहीं आ गया। ठीक है, ये पॉइंट कहां आ जाएगा, ये पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर यहां पे कहीं आ गया। ठीक है, ये पॉइंट P यहां पे है और यहां का जो डिस्टेंस है ये x है। अब इस केस में क्या है, r ग्रेटर है, r इसका रेडियस है, ग्रेटर है और x क्या है, छोटा है। तो उस केस में अगर देखेंगे जो फंडामेंटल हमारा जो बेसिक इक्वेशन आया था उसके बेस पे अगर देखें तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ था, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट हुआ था कि बेसिक इक्वेशन जो आया था कि Vp इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट r इंटू एक्स, एंड क्या था आपका कि मोड x एंड माइनस मोड r माइनस x, यही तो आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं जब आपका r ग्रेटर हो गया x से, तो इसका मतलब है कि अब इस क्वांटिटी को मोड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मोड को ब्रेक करें तो क्या आएगा, अब जैसा कि हमारा r क्या है, ग्रेटर है x से, तो ये देखिए r माइनस एक्स, ये मोड के अंदर का क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा कि Vp इक्वल टू Vp मतलब नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि Q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट r इंटू एक्स, एंड ये मोड जब ब्रेक होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड ये भी क्वांटिटी आपका पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि r इज ग्रेटर देन x, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस r एंड ये हो जाएगा प्लस x, तो माइनस r माइनस प्लस r खत्म, तो ये बचेगा क्या, ये बच जाएगा आपको कि q अपॉन 8 पाई एक्सप्लेन नॉट r x इंटू व्हाट 2x, सॉरी 2x। अब ये x और ये x खत्म, एंड 2 से क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि q अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट r। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी पॉइंट इन साइड लेते हैं, जो हॉलो स्फीयर है उसके इन साइड में लेंगे, तो इसका पोटेंशियल विल बी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वेदर द पॉइंट इज टेकन हियर 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 हियर, कहीं भी आप लेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा, q अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट r आएगा। क्लियर? अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे आज का क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ इसका फेनोमेना देखते हैं। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट हुआ कि जब आपका ये आया था, क्या ये आया जब r इज लेस देन, r इज ग्रेटर देन x, एंड पहले क्या आया था हमारा कि r इज, केस फर्स्ट में आया था, केस फर्स्ट में क्या आया था, केस फर्स्ट में आया था इफ क्या था कि x इज ग्रेटर देन r, तो Vp इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट x, यही तो आया था। अब जरा सा देखिए, हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dVp अपॉन dx। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि माइनस Q अपॉन 4 पाई एक्सप्लेन नॉट, एंड ये क्या हो जाएगा, x को हम लोग d एंड x टू द पावर -1 अपॉन dx लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस -1, तो ये हो जाएगा कि -q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट, एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो यहां पर क्या है, x टू द पावर -1 है, तो ये क्या है, -1 n के जगह पे एंड x टू द पावर -1, ठीक है। अब ये -1 जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये x टू द पावर -1 यानी कि x टू द पावर -2, तो नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कि q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट x स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ एट ए पॉइंट P। कब, जब आपका चार्ज पार्टिकल कहां है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द आपको निकालना है, किसमें, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में कहीं भी निकालना है, तो ये आएगा। यही आता था आपको, याद कीजिए, पॉइंट चार्ज। अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके सराउंडिंग रीजन में यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता था। इसका मतलब है कि हॉलो स्फीयर विल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और उसके सारे फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगा। अब जरा इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा बहुत ही अच्छा यानी कि कंक्लूजन आने वाला है। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर आया q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट r, यानी कि एवरीवेयर जहां भी आप जाएंगे इनसाइड द हॉलो स्फीयर, एवरीवेयर क्या होगा, यही पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कि जब आपका पॉइंट, जो आपका पॉइंट P है, इनसाइड द हॉलो स्फीयर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब आउटसाइड द सरफेस होगा तब क्या होगा, या सरफेस पे होगा तो भी 0 होगा, सरफेस के अंदर होगा तो भी 0 होगा, एंड सरफेस से दूर अबे कहीं होगा तभी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो ये मेन कंक्लूजन निकला कि जब भी कोई हॉलो स्फीयर होता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसी आउटर एक्सटर्नल पॉइंट पे लेते हैं तो हॉलो स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, whereas if a point we will take inside the hollow sphere it behaves like a constant charge, ठीक है, inside, तो there has that has a certain potential but there is no electric field intensity inside the hollow sphere, ठीक है। तो ये कंक्लूजन, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज का क्लास, ठीक है, क्योंकि लेट ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को सोना भी होगा, निंदिया रानी में जाना होगा, तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो हमने रिलेशन निकाला है उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को रहने देते हैं, सबको एक जगह लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि ग्राफ से देखेंगे कि क्या आता है। और ये ग्राफ अगर समझ लिया तो इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, आईआईटी में आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था, केस फर्स्ट है हमारा कि इफ x इज ग्रेटर देन r, फर्स्ट केस। इसमें आया Vp का वैल्यू पॉइंट चार्ज की तरह q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट x, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट x स्क्वायर। हटाइए इसको, अब हमें स्पेस मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा और उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये है आपका पोटेंशियल, ठीक है, एंड ये बता रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, ठीक है। ये जो है यहां से 0, ये ऑरिजिन है, यहां से यहां तक हमने मान लिया कि ये क्या है, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर r, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आपका r तक है, उसके अंदर है या बाहर, उस सरफेस तक जब तक आया है तब तक पोटेंशियल क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। मतलब कि अगर v इक्वल टू यहां पे q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट r है तो ये कैसा होगा, एक कांस्टेंट लाइन, ऐसा ये शो करेगा। क्लियर है, ठीक है। मतलब कि जहां तक सरफेस पर जब तक नहीं आता है तब तक पोटेंशियल क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है, q/4 पाई एक्सप्लेन नॉट r। जैसे इस सरफेस पे आ गया उसके बाद क्या रहा, ग्रेजुअली इसका पोटेंशियल डिक्रीज। देखिए यहां पे x स्क्वायर है, जैसे जैसे x का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है, यही आपका x दिखा रहा है,
ठीक है, यहां पे क्या है कि x इक्वल टू आर एंड इधर क्या हो रहा है, x इंक्रीज कर रहा है। अब यहां के बाद क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब ये क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये है ग्राफ किसका, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ये आपका ग्राफ दिखा रहा है, दिस इज द वेरिएशन। तो कैसे वेरी कर रहा है, अप टू द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट रहा, उसके बाद क्या हो गया, ये वेरी करने लगा कि ये हो गया कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² के फॉर्म में ये डिक्रीज करने लगा। क्लियर, होप दैट ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखें तो अप टू द सरफेस, अगर आप सरफेस तक की बात करें तो क्या था, सरफेस तक तो कांस्टेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सरफेस तक जब तक आर नहीं आता है तब तक क्या होगा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या था आपका, कि अगर x इक्वल टू आर है तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया था, Q/4 एक्सप्लेन नॉट आर, दिस इज ए कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आएगा, मतलब कि आर तक ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक तो कोई वैल्यू नहीं है, खत्म है कहानी। ठीक है, यहां तक आपका खत्म है कहानी। अब इससे आगे जब चलेंगे तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या, Q/4 एक्सप्लेन नॉट x²। तो यहां से ये वैरी करना स्टार्ट करेगा ऐसे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्लियर, ठीक है, तो ये है जब आप यहां पे कि x इक्वल टू आर डाल देंगे, ठीक है, तो यहां पे सरफेस पे यहां से ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और ये वैल्यू आपका ये आएगा। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में x² नहीं तो ओनली x होता है, तो जो पहले वाले ग्राफ में हमने ये बताया था वहां पे ये ओनली क्या होता, यहां पे आता Q/4 एक्सप्लेन नॉट x, मतलब कि Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है वो होता सरफेस के बाद, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा कि सरफेस से बियॉन्ड जो होगा 1/x² का जो ग्राफ होता है वो करेगा। तो इस तरह से वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम कल हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेशन देखेंगे। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाए हैं तो आप क्वेश्चन कर लेना यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास आई होप कि सैटरडे को है 7:30 to 9 AM मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको अगर लग रहा है कि जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, जो यहाँ पे हमने लिखा था वो x² नहीं था बल्कि x था, वो बाय मिस्टेक हुआ था। तो ये क्या था, पोटेंशियल केस में ओनली मैंने x ही लिखा था, यहाँ पे बाय मिस्टेक x² लिखा था। तो यहाँ पे x है तो y/x का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें x²। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x² का होगा, कब, सरफेस से बियॉन्ड, और उसमें क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा 1/x का होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। जो भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को रख सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।